वेलकम टू माई गर्लफ्रेंड एपिसोड 17 एपिसोड 16 तक की वीडियो का लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आगे की स्टोरी स्टार्ट करती हैं। तो गाइस शोरू को हॉस्पिटल से लीव मिल जाती है और वो अपने घर आ जाती है। आगे शोरू मूवी देखने वाली होती है। तो जैसे ही वो अपना फोन टीवी से कनेक्ट करने वाली होती है तो उसे पता चलता है कि चीशन ने उसका वाईफाई नेम चेंज कर दिया है और वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। इधर चीशन के बॉस टांगलिया एंड चीशन से प्रोग्राम को लेकर बात करते हैं, जहां हमें टांगलिया और चीशन के बीच नोक-झोंक भी देखने को मिलती है। तो उसकी बॉस चीशन से कहते हैं चैनजा एक रिच मैन है, क्या तुम जानते हो अगर तुम अपने न्यू प्रोग्राम में उसके साथ काम करो तो हमारी प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ जाएगी। तो चीशन कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। इधर चैनजा के ऑफिस के कुछ एम्प्लॉइज चैनजा के बारे में गॉसिप्स करते हैं कि वो सच में एक रिच मैन है। तो उन्हें एक सफाई कर्मचारी फॉलो करता है उनकी बातें सुनने के लिए। इधर लूसी चैनजा को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ये कोशिश काम नहीं आती। आगे चैनजैंग चीशन से कहता है मैं आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज लाया हूँ। तो गाइस अभी जो मैन सफाई वाला बनकर उनकी गॉसिप सुन रहा था वो चैनजैंग ही था। वो चीशन को बताता है कि चैनजा एक रिच मैन है और कहता है टांगलिया का इरादा कुछ ठीक नहीं है, आप उससे संभल कर रहें। इधर टांगलिया बॉस से कहता है कि हमारी शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए चैनजा और उस श्रापित लड़की शोरू को दोबारा काम करने के लिए इनवाइट करना होगा, जिससे हमारी शो की रेटिंग दोगुना हो जाए। तो उसके बॉस उससे एग्री होते हैं। तो गाइस चीशन नहीं चाहता था कि शोरू और चैनजा दोबारा शो में काम करें, इसलिए टांगलिया एक बार फिर उनके काम में इंटरफियर करने लगा। तो गाइस चीशन भी उनकी बातें सुन लेता है और आकर इस सब के अगेंस्ट होता है कि हमें शोरू को श्रापित नहीं कहना चाहिए और उसको इनवाइट करना नहीं चाहिए। तो गाइस यहाँ फिर टांगलिया और चीशन में इस बात को लेकर बहस होने लगती है। तो उसकी बॉस कहती है ठीक है चीशन, मैं इसके बारे में सोचूंगा। आगे टांगलिया चीशन के सामने शोरू के बारे में गलत शब्द बोलता है। तो चीशन उसको रिप्लाई करता है कि उसके बारे में कुछ भी गलत बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो टांगलिया काफी भड़क जाता है। इधर डिंग शोरू को चैनजा का टैक्स आता है कि डिंग शोरू आई डोंट नो कि तुम मुझसे अचानक क्यों छुपने लगी हो, लेकिन मैं अब तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ मिलने के लिए, 2 बजे आ जाना इस प्लेस पर। तो गाइस चैनजा ने शोरू को एक स्कूल में बुलाया होता है। शोरू उससे पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ इनवाइट क्यों किया है। तो चैनजा उसे बताता है कि जब मैं बचपन में छोटा था तो मेरे पेरेंट्स ने अपना बिजनेस शुरू किया था और उस टाइम वो अपने काम में बहुत बिजी रहते थे और मैं बहुत अकेला, और मैं इस स्कूल में पढ़ा करता था। तो एक दिन मैंने ब्लैक बोर्ड पर ड्राइंग की थी, जिसकी वजह से मुझे टीचर से पनिशमेंट मिली और मेरे ऊपर सभी स्टूडेंट हंसने लगे और मेरा मजाक उड़ाने लगे। और उस दिन बारिश में मैं भीगता रहा, लेकिन टीचर ने मुझे क्लास में नहीं बुलाया। कि तभी एक गर्ल आती है और वो चैनजा से कहती है तुमने ड्राइंग की है, अपनी गलती मान क्यों नहीं लेती। और वो गर्ल भी ड्राइंग करके चली जाती है। तो चैनजा उसे देखता रह जाता है। तो गाइस वो गर्ल कोई और नहीं शोरू होती है। शोरू उससे कहती है तो वो चश्मुद्दीन तुम थे। चैनजा ने शोरू के लिए क्लासरूम में एक सरप्राइज रखा होता है, जिसमें शोरू की पिक्स का कॉलाज होता है और उस बोर्ड पर एक मैसेज भी होता है कि उस बारिश के दिन मुझे एक गर्ल मिली थी और फिर मैं अपने पेरेंट्स के साथ दूसरे शहर चला गया था। तो मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं उस गर्ल से कभी मिल पाऊंगा या नहीं, लेकिन डेस्टिनी का थैंक्स कि उसने हमें फिर मिला दिया। इसलिए मैं दूसरों से कहता हूँ कि कभी हिम्मत मत हारो। शोरू उस सरप्राइज को देखकर काफी हैप्पी हो जाती है और साथ में इमोशनल भी, और चैनजा से कहती है ये फर्स्ट टाइम है कि मेरे लिए किसी ने इतना किया है, थैंक यू सो मच। चैनजा उससे कहता है अब तुम मुझसे हाइट मत हो, और वो उसे प्रपोज करता है। तो शोरू कहती है चैनजा मैं अभी इसका आंसर नहीं दे सकती कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूं या नहीं, मैं अभी खुद नहीं जानती कि मैं क्या करूं। तो चैनजा कहता है इट्स ओके, मैं तुम्हारी आंसर का वेट करूंगा। आगे शोरू कैफे आती है और सासा एंड मिंचू को बताती है कि चैनजा ने उसे प्रपोज किया। तो सासा एंड मिंचू कहते हैं ये सेकंड टाइम है कि किसी ने तुम्हें प्रपोज किया है, ये तुम्हारा लक है। सासा कहती है शोरू तुमने उसे हाँ क्यों नहीं कहा। तो शोरू कहती है मैं ऑलरेडी 30 बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे डर लगता है कि कहीं मैं फिर रिजेक्ट ना हो जाऊँ। तो सासा एंड मिंचू उसे रिलैक्स कराती है कि ऐसा नहीं होगा, डरो मत, अब तुम्हारा श्राप टूट चुका है। शायद ये उस शो में श्राप तोड़ने वाली आइसक्रीम खाने की वजह से हुआ है। हमें यहाँ इनका क्यूट सा सीन देखने को मिलता है। इधर टांगलिया एक मैन से बात करता है
तो गाइज ये मैन वही होता है जो शोरू को फॉलो कर रहा था। तो गाइज इस मैन को टांगलिया ने ही शोरू के पीछे लगाया है। वेल वो मैन टांगलिया को शोरू की पिक्स दिखाता है जो उसने छुपकर क्लिक करी थी और कहता है आप इन पिक्स से अच्छी कीमत चुका सकते हैं। वेल इधर चीशिन शोरू के घर से अपने घर शिफ्ट होने की तैयारी करता है और पैकिंग करता है कि तभी उसको डोर नॉक करने की आवाज आती है और जब वो डोर खोलने जाता है तो वहाँ आ जाती है शोरू की मॉम। तो वो चीशिन को देखकर शॉक रह जाती हैं। वेल वो कहती हैं मैं शोरू की मॉम हूँ, शोरू कहाँ है? तो चीशिन कहता है शोरू घर पर नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है शोरू कहाँ है, तुम कौन हो? चीशिन कहता है मैं उसका फ्रेंड हूँ। तो उसकी मॉम कहती है क्या तुम उसकी बॉयफ्रेंड चैनजा हो? तो चीशिन कहता है नहीं, मैं वो नहीं हूँ। तो शोरू की मॉम हाइपर हो जाती है और कहती है तो तुम कोई चोर हो, मैं अभी तुम्हारी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करके पुलिस के हवाले तुम्हें करती। तो गाइस इधर शोरू वही पोस्ट देख लेती है और कहती है मेरी मॉम यहाँ आ गई, मैं तो फंस गई, और जल्दी से भागती है। तो गाइस अब आपको यहाँ कुछ सीन पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर ड्रामा की तरह देखने को मिलेंगे। इफ यू हैव सीन दैट। तो आगे चीशिन शोरू से टेक्स्ट करता है कि तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। इधर उसकी मॉम शोरू के घर में तलाशी लेती हैं तो उन्हें वहाँ कुछ बॉय यूज प्रोडक्ट मिलते हैं। वेल ये सीन काफी फनी होता है। वेल उसकी मॉम चैनजा के पिक्स को देखकर कहती है तुम रियली उसकी तरह नहीं दिखते हो, तो तुम उसकी बॉयफ्रेंड नहीं हो? तो चीशिन कहता है बिल्कुल नहीं। तो उसकी मॉम पूछती है तो तुम यहाँ क्यों रह रहे हो? तो चीशिन कहता है ये एक लंबी कहानी है। वेल वो उन्हें पूरी बात बताता है कि उसके घर का पाइप फट गया था और मेरा घर खराब हो जाने की वजह से मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो उसकी मॉम कहती है एक पाइप फटने से तुम यहाँ कैसे रह सकते हो? वेल शोरू भी तभी आ जाती है और कहती है मॉम आप यहाँ, लेकिन उसकी मॉम का फेस काफी गुस्से में होता है। वेल शोरू चीशिन से कहती है मेरी माँ को तुमने क्या समझाया है जो वो इतनी एंग्री हो गई है? चीशिन कहता है मैंने सिर्फ उन्हें सच बताया है। वेल उसकी मॉम दोनों की अच्छी क्लास लेती है कि तुम नेबर होने के बावजूद एक साथ कैसे रह सकते हो। यहाँ की गार्ड को भी पता है कि तुम दोनों साथ रह रहे हो। क्या तुम जानते हो ये कितना गलत है? पहले ही तुम्हारे शो की वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ा है कि मेरी बेटी श्रापित है जो 30 बार रिजेक्ट करी गई है। मैं खुद नहीं जानती ये श्रापित का मतलब क्या होता है। मैं दूसरों को कैसे समझाऊं? मुझे तुम पर शर्म आ रही है इतना बड़ा तमाशा बनाने के लिए। आखिर कौन है वो बेशर्म जिसने तुम्हें इस प्रोग्राम में काम करने के लिए कहा है? तो शोरू चीशिन को घूरती है। वेल उसकी मॉम कहती है तुमने मुझसे कहा था कि तुम नौकरी के लिए बड़े शहर जाना चाहती हो, मैंने तुम्हें यहाँ भेज दिया है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेकार सी खिड़कियाँ डिजाइन कर रही हो। तो शोरू कहती है मॉम इसे विंडो डिजाइन कहा जाता है। तो उसकी मॉम कहती है व्हाटएवर, लेकिन तुम पैसे कमाने के लिए उस शो में क्यों गई? तो चीशिन कहता है मैंने उसे प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया था, आप उसे मत डांटिए। तो उसकी मॉम एंग्री हो जाती हैं और शोरू को सुनाने लगती हैं। तो चीशिन जब उन्हें स्टॉप कराता है तो वो कहती हैं तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? वेल वो भी वहाँ से डरकर भाग जाता है अपने घर। तो गाइस ये एपिसोड ही फिनिश होता है एक फनी एंडिंग के साथ। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड या डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बाय।